अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स वॉव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं इन्फिनिक्स जीरो 8 सीरीज का। इन्फिनिक्स की जो फ्लैगशिप सीरीज है उसका यहाँ पर मेरे पास इन्फिनिक्स जीरो 8 मौजूद है और इन्फिनिक्स जीरो 8 आई भी मौजूद है। तो दोनों डिवाइसेस का आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं और इकट्ठा रिव्यू करने की वजह यह है कि इन दोनों डिवाइसेस की जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है। माइन्यूट सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि इन्फिनिक्स जीरो 8 में आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा मिलते हैं और फ्रंट में आपको 48 प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि इन्फिनिक्स जीरो 8 आई में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप रेयर में मिलता है और फ्रंट पे आपको 16 प्लस 8 मेगापिक्सल के दो कैमरास मिलते हैं। सिर्फ ये छोटा सा डिफरेंस है रेजोल्यूशन का कैमरास के। उसके अलावा अगर आप देखें चिपसेट, दोनों में G90T का चिपसेट लगाया गया है, जीपीयू सेम है, स्क्रीन साइज सेम है, दोनों में 6.85 इंच का IPS LCD डिस्प्ले लगाया गया, दोनों में डुअल पंच होल कैमरास लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर टाइप सी की कनेक्टिविटी दोनों में मिल रही है आपको। 4500 mAh की बैटरी है दोनों डिवाइसेस में और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दोनों डिवाइसेस में आपको मिलती है। मतलब कि ऑलमोस्ट तमाम की तमाम स्पेसिफिकेशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस है कैमरास के रेजोल्यूशन का। यहाँ पर दोस्तों जो इन्फिनिक्स जीरो 8 है ये आपको मिलता है 39,999 रुपए के रिटेल प्राइस के साथ, जबकि इन्फिनिक्स जीरो 8 आई जो है ये आपको 34,999 रुपए के रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में जो है अवेलेबल होगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों डिजाइन की, तो डिजाइन काफी खूबसूरत बनाया गया है, एक न्यू लुक देने की कोशिश की है इन्फिनिक्स ने इस बार। और बैक जो है यहाँ पर प्लास्टिक की है लेकिन काफी ग्लॉसी बैक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस में आपको दिखा रहा हूँ, तो दोनों डिवाइसेस पे काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो यही वजह है, ग्लॉसी सरफेस होने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स लगेंगे अगर आप इसको कवर के बगैर यूज करते हो। लेकिन बॉक्स के अंदर आपको दोनों डिवाइस के साथ एक सिलिकॉन केस मिलता है, सिलिकॉन कवर मिलता है। अगर आप उसका यूज करते हो तो इन जो फिंगरप्रिंट छपे हुए हैं डिवाइसेस के ऊपर, इनसे आप बच सकते हो। यहाँ पर दोस्तों कैमरा का जो मॉड्यूल लगाया गया है ये काफी बड़े साइज का लगाया गया है। अगर आप दूर से देखते हो ना, दूर से आप नोटिस कर पाओगे कि ये इन्फिनिक्स जीरो 8 है। शायद इसी वजह से इन्फिनिक्स ने इसको काफी बड़ा बनाया है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये थोड़ा सा हल्का सा छोटा बनाते तो ज्यादा खूबसूरत भी लगता और जो बैक है वो ज्यादा इसकी प्यारी लगती इन्फिनिक्स की। लेकिन ये इन्फिनिक्स का अपना डिजाइन है, अपनी सोच है, हर कंपनी की अपनी सोच होती है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले की ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ब्राइटनेस ठीक ठाक है, लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी थोड़ी सी मुझे कम लगी। मतलब हल्की सी ब्राइटनेस अगर इसकी और ज्यादा होती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि 40,000 रुपए की डिवाइस आपको मिल रही है तो ब्राइटनेस आपको काफी जबरदस्त देनी चाहिए थी। तो आउटडोर विजिबिलिटी थोड़ी सी हल्की सी मुझे कम लगी है इन्फिनिक्स जीरो 8 और जीरो 8 आई दोनों में। रैम और इंटरनल स्टोरेज बहुत ज़बरदस्त है, रैम मैनेजमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है दोनों डिवाइसेस की। गेमिंग परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात करें तो G90T का दोस्तों चिपसेट लगाया गया और बहुत ही पावरफुल गेमिंग चिपसेट है दोनों डिवाइसेस में। दोस्तों आप बहुत ज़बरदस्त गेमिंग कर सकते हो, नो डाउट काफ़ी कमाल की यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको मिलती है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की गेमिंग एक्सपीरियंस आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा एक प्रॉब्लम आता है हीटिंग का। यहाँ पर जो हीटिंग इशू है, आप अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये हीटिंग ज़्यादा है। मैंने इन्फिनिक्स जीरो 8 आई का कंप्लीट एक गेमिंग टेस्ट डाला हुआ है, आप उसके अंदर भी चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वो भी आप वीडियो चेक कीजिएगा लाजमी जाके। इन दोनों डिवाइसेस के जो पीक जो आप कह सकते हैं टेम्परेचर है वो तकरीबन 43 डिग्री तक चला जाता है। मतलब आप लगातार अगर एक या 1.5 घंटा या 2 घंटा गेमिंग करते हो तो इसका जो पीक टेम्परेचर है वो 43 डिग्री तक चला जाता है, जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का आपको जो है फील होता है हाथों के ऊपर, जिसकी वजह से आप गेमिंग जो है लगातार नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हो, आधा घंटा 1 घंटा 45 मिनट आपने गेमिंग की, उसके बाद आप फ़ोन रख देते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म गेमर हो, हाई मतलब लेवल की गेमिंग करते हो, ज़्यादा देर तक गेमिंग करते हो, 3-4 घंटे आप गेम अगर लगा लो तो आप भूल जाते हो दुनिया में हो या नहीं, तो फिर उसके अंदर आपको थोड़ी सी जो है इशू लगेगा। यहाँ पर दोस्तों दोनों डिवाइसेस में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 180 हर्ट्ज का जो है टच सैम्पलिंग रेट मिल रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों डिवाइसेस काफ़ी स्मूथ आपको फील होंगी। इन्फिनिक्स की बाकी डिवाइसेस से या और भी इस रेंज की डिवाइसेस आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी स्मूथ जो है आपको लगेंगी डिवाइसेस के, काफ़ी स्मूथली जो है वर्क कर रही हैं, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की चल रही हैं। तो जो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़बरदस्त मुझे डिवाइसेस का लगा है, काफ़ी कमाल का यूज़र एक्सपीरियंस है और काफ़ी स्मूथ जो है इनके जो ऑपरेशंस हैं काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कैमरास की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, इमेजेस और वीडियोस दोनों की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आपको 4K वीडियो तक रिकॉर्डिंग की जो है सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अल्ट्रा स्टेडी मोड मिल जाता है वीडियो के लिए,
मतलब अगर आप चलते फिरते या गाड़ी में अगर वीडियो बना रहे हैं तो शेकी वीडियो जो बनती है उससे आप छुटकारा पा सकते हो। अल्ट्रा स्टेडी मोड का आप ऑन करके बहुत ही स्मूथ वीडियो जो है बना सकते हो। यहाँ पर दोस्तों अगर लाइटिंग ठीक है, आपके पास लाइटिंग कंडीशन ठीक है, तब भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस है और लो लाइट में भी काफी जबरदस्त मुझे इनकी परफॉर्मेंस लगी है। और साथ के साथ जो नाइट मोड है वो भी काफी जबरदस्त, काफी तेज भी लगा मुझे, और जो नाइट मोड की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी लगी है दोनों डिवाइसेस की। दोस्तों आ जाती है चार्जिंग, तो दोनों फोन्स में आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। और 08i की मैंने वीडियो भी डाली थी, चार्जिंग की छोटी सी वीडियो डाली थी। अब उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, ये कैसी वीडियो है जी, ये क्या। मैंने सिर्फ छोटी सी 1 मिनट की वीडियो बना दी। मैंने इसकी चार्जिंग स्टार्ट की जब कंप्लीट होने वाली थी 99% पे, उस टाइम पे मैंने आपको स्टॉप वॉच का टाइम भी दिखा दिया और आपको चार्जिंग भी दिखा दी कि अब 99% हो गई है। तो तकरीबन 55 या 56 मिनट में जो है 0 से 100% कंप्लीट चार्जिंग हो गई थी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग से। तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज चार्जिंग है, मतलब 1 घंटे से पहले आपका फ़ोन जो है कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है। दोनों फोन्स में 4500 mAh की बैटरी है। और मैंने एक चीज यहाँ पर महसूस किया है कि इसकी बैटरी जो है वो जल्दी ड्रेन होती है। अगर 08i का आप जाकर गेमिंग टेस्ट देखेंगे तो उसमें भी आप चीज ये फील करेंगे। उसमें मैंने ये बताया दोस्तों कि चार्जिंग बताई है कितनी चार्जिंग है इस टाइम पे, उसके बाद गेमिंग टेस्ट स्टार्ट किया और फिर गेमिंग टेस्ट कंप्लीट होने के बाद दोबारा से चार्जिंग जो है मैंने वहां पर आपको बताई है। तो आप उसमें जरा गौर कीजिएगा, जो इसकी बैटरी ड्रेनेज है वो काफ़ी तेज़ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है। ख़ास तौर पे जब आप गेमिंग करते हो, गेमिंग के दौरान और कैमरा का यूज़ जब आप करते हो उस टाइम पे काफ़ी तेज़ी से जो है आपकी बैटरी जो है गिरती है। अब उसकी वजह इसका हीट होना हो सकता है। जब हीट होता है फ़ोन तो उस टाइम पे ज़्यादा बैटरी शायद ये कंज्यूम करता है। लेकिन मुझे इसकी जो बैटरी है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। 4500 mAh की बैटरी है लेकिन काफ़ी जल्दी जो है वो बैटरी गिरती है। नॉर्मल यूज पे दोस्तों आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कैमरा का ज्यादा यूज करते हो और ज्यादा गेमिंग करते हो तो आपको दिन में 2 बार भी चार्ज करना पड़ सकता है Infinix 08 और 08i को। तो मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर ये 5000 mAh की बैटरी देते तो शायद वो बैटरी यहाँ पर काफी अच्छी परफॉर्म कर पाती है और काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको दे पाती। यहाँ पर दोस्तों जो इसकी लुक है, जो फील है, हैंड ग्रिप वाइज काफी जबरदस्त फोन है। आपको यूज करते हुए दोस्तों काफी स्मूथ जो है ये फील होगा। यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो कि काफी कमाल का है, काफी जबरदस्त आपको लगता है। इसके अलावा कैमरास की क्वालिटी काफी जबरदस्त है दोस्तों, बहुत अमेजिंग किस्म के आप जो है इमेजेस वीडियोस यहाँ पर आप ले सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको जो है सारी इसकी सैंपल्स भी दिखा दिए हैं। तो इमेजेस और वीडियोस की क्वालिटी काफी जबरदस्त है दोनों डिवाइसेस की, चाहे इसमें 64 है, इसमें 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है। लेकिन जो ज्यादा डिफरेंस है इमेजेस के अंदर और वीडियोस के अंदर वो मुझे महसूस नहीं हुआ। दोनों की जो क्वालिटी है वो तकरीबन सेम है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो इन्फिनिक्स की 08 सीरीज का मोबाइल लेने में तो मैं आपको मशवरा दूंगा, और ये बिरादराना मुखलसाना मशवरा होगा कि आप इन्फिनिक्स 08i को परचेज कर लो। क्योंकि इनके अंदर कोई भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ माइन्यूट सा कैमरास के रेजोल्यूशन का डिफरेंस है, और जो कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया इमेजेस की क्वालिटी और वीडियोस की क्वालिटी दोनों फोन्स की सेम है, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप 40,000 भरने की बजाय 34,999 रुपए भरो और इन्फिनिक्स 08i ले लो। सेम परफॉर्मेंस 08 वाली आपको इससे मिल जाएगी। ये मेरा बरादराना और मुखलिसाना मशवरा था। आगे आप लोगों की मर्जी है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, हम मशवरे दे सकते हैं। आपकी मर्जी है, मशवरा हमारा माने या ना माने। आपका अगर 08 लेने का दिल है तो आप ये भी ले सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन एक मशवरा दे रहा हूँ कि 08i आप ले लो, ये बेहतर है। वो सारे के सारे स्पेसिफिकेशन आपको जो है 08i में भी मिल जाते हैं। दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है दोनों डिवाइसेस की, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस है। गेमिंग के लिहाज से 20 डिवाइसेस हैं, मतलब काफी कमाल की स्मूथ गेमिंग आप यहां पर कर सकते हो। HD सेटिंग के साथ पबजी HD हाई ग्राफिक्स के साथ आप जो है बहुत जबरदस्त स्मूथ गेमिंग कर सकते हो। किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का फ्रेम ड्रॉप या लैग आपको यहां पर नहीं मिलेगा दोनों डिवाइसेस में। कैमरा की क्वालिटी काफी आला है, स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो काफी जबरदस्त है दोस्तों। सिंगल स्पीकर आपको मिलता है दोनों डिवाइसेस में, नीचे की तरफ एक स्पीकर दिया गया है, लेकिन क्वालिटी इंतहाई आला है, काफी जबरदस्त किस्म का साउंड आपको प्रोवाइड कर देते हैं। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिल रही है। बैटरी का थोड़ा सा इश्यू मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर आप उसको बेयर कर सकते हो, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।